नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान के दो दो नंबर वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो फिर आपको कुछ और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे क्वेश्चन दो दो नंबर के जो आते हैं, यानी कि आपका 6 नंबर से स्टार्ट होकर जो 18 नंबर तक, यानी कि 17 तक होते हैं, 18 से 3 नंबर के स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ तक जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके एक भी बाहर नहीं जाएंगे। जैसे कि देखिए, ये आपका पेपर है 2024 का जो पेपर आया था। यहाँ से 6 नंबर से क्वेश्चन 2 नंबर के स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ से आपके यानी कि जो 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ तक 2 नंबर के आते हैं। ठीक है, ये इतने सारे क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद फिर हमारा 18 से स्टार्ट हो जाता है 3 नंबर का, तो ये मैं अलग से करवाऊँगा। अभी मैं 2 नंबर के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर कीजिए। नंबर पहला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इसके आंसर भी मैं आपको करवाते जाऊंगा। आंसर देखिए इसका है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए क्योंकि इन पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है जो कि बर्तनों से अभिक्रिया कर सकते हैं और खाना दूषित हो सकता है। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन है, धावन सोडा क्या है, इसके दो महत्वपूर्ण गुण तथा दो उपयोग बताइए। इसका आंसर देखिए, धावन सोडा क्रिस्टलन जल के 10 अणु युक्त सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O है। गुण, यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, यह जल में विलेय है और उपयोग अपमार्जक के रूप में। दूसरा, कांच, कास्टिक सोडा, साबुन, बोरेक्स आदि के रूप में, यानी कि आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, जिप्सम क्या है, क्या होता है जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कॉपी पर लिखे हैं एक जगह ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। आप इनको भी अगर अच्छे से उतार कर याद कर लेते हो, जिसमें से भी करते हो, तो आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, एक जगह सारे क्वेश्चन उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए मैंने इनको कॉपी पर लिखा। नहीं तो मैं चाहता तो सीरीज में भी टिक लगवा सकता था, लेकिन सीरीज में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक साथ सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसका आंसर है, जिप्सम CaSO4 पॉन्ड 2H2O फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। जिप्सम CaSO4 पॉन्ड 2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका रासायनिक सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। इसका आंसर है, देखिए 22 में और 23 में लगातार पूछा गया था, शायद अब इस बार 25 बार आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टूटी हड्डी जोड़ने में, दंत चिकित्सा के सांचे बनाने में, खिलौने एवं मूर्ति बनाने में, घरों में विभिन्न प्रकार की डिजाइन बनाने में आदि में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र एवं एक उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा का आपका 2024 में भी जो आया, 21 में भी आया, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3। उपयोग, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। ओके, तो ये इसके दो उपयोग हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अम्लीय वर्षा कब होती है, कारण एवं प्रभाव लिखिए। इसका आंसर है, जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तब वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है, इसलिए अम्लीय वर्षा कहते हैं। दोस्तों, क्या होता है, पानी का यानी कि जल का जो pH मान अगर 7 होगा तो वो जल शुद्ध होगा, ना वो क्षारीय होगा ना वो लवणीय होगा। अगर जल का pH मान 7 से कम होता है तो उसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। अगर उसका मान 7 से अधिक होता है तो वो क्षार की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, अब इसके कारण क्या है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं जो वर्षा के जल को अम्लीय बना देते हैं।
SO2 और NO2। प्रदूषक कारखानों की चिमनियाँ, बसों व स्वचालित वाहनों के धुओं से उत्सर्जित होते हैं। इस कारण अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न प्राकृतिक स्रोतों में कौन सा डंक पाया जाता है? नींबू और चींटी का डंक, इनमें कौन सा रासायनिक वो यानी कि अम्ल पाया जाता है? ये आपका 24 में आया हुआ है, देखिए। इसका आंसर है नींबू का सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में नींबू का जो रस होता है उसमें सिट्रिक अम्ल, और चींटी का डंक में मेथेनोइक अम्ल या इसी को फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। ओके, तो चींटी के डंक में कौन सा फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, और नींबू में सिट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 8 है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है? इसका आंसर है मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होता है। दांतों का एनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप का बना होता है जो जल में अघुलनशील होता है। जबकि मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित होने लगता है, जिसके कारण दंत क्षय होता है। इसके उपाय क्या हैं बचने के? तो भोजन के बाद मुंह की सफाई क्षारकीय दंत मंजन के द्वारा करके दंत क्षय से बचा जा सकता है। 2023 में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र और उपयोग लिखिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप IMP लगा लीजिए, ये क्वेश्चन इस बार आएगा। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, रासायनिक सूत्र CaOCl2। ये तो आप याद कर लीजिए, ये तो पूछा जाता है, नाम और सूत्र। इसका उपयोग कागज एवं कपड़ों के व्यंजन में कीटाणुनाशक के रूप में। दोस्तों, ये OT में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? इसका आंसर देखिए। इसका आंसर है जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं जो लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित कर देते हैं, जबकि जल की अनुपस्थिति में अर्थात शुष्क HCl गैस के अणुओं में से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते, इसलिए शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है। दोस्तों, ये हमारे हो गए 10 क्वेश्चन, और हम 10-10 क्वेश्चन करके आपको 2 नंबर वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। तो यहाँ तक आप इनको पहले लिख लीजिए, याद कर लीजिए और अच्छे से इनको समझ लीजिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी कि आपको 1 या 2 दिन में सारे इम्पोर्टेंट 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन करवा देंगे। उसके बाद हम 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन करवाएंगे। जब तक इनको अच्छे से याद कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।